नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक बाइबल की कहानी सुनेंगे, डैनियल और शेरों की गुफा। ये कहानी हमें भगवान पर विश्वास, साहस और ईमानदारी की ताकत के बारे में सिखाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। ये कहानी बाइबल के पुराने नियम के डैनियल नामक पुस्तक से ली गई है। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बाबुल के साम्राज्य में एक महान सम्राट थे जिनका नाम दारियस था। दारियस ने अपने साम्राज्य को 120 प्रांतों में बांट रखा था। उसने इन प्रांतों का संचालन करने के लिए 120 गवर्नर नियुक्त किए थे और इनमें से एक गवर्नर था डैनियल। डैनियल अपनी ईमानदारी, समझदारी और निष्ठा के कारण बहुत सम्मानित था। वह भगवान पर विश्वास करने वाला एक अच्छा इंसान था और उसने हमेशा अपने राजा दारियस के लिए अच्छे काम किए। दारियस ने डैनियल को पूरे साम्राज्य का प्रमुख बना दिया था, लेकिन इससे बाकी गवर्नरों में ईर्ष्या पैदा हो गई। गवर्नरों ने डैनियल को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। वे जानते थे कि डैनियल अपनी धार्मिकता से कभी समझौता नहीं करेगा, तो उन्होंने एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव दिया जो कहता था कि अगले 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी भी भगवान या मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे शेरों के गड्ढे में डाला जाएगा। राजा दारियस को ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने इस कानून को मंजूरी दे दी। लेकिन डैनियल को इस नए कानून के बारे में पता चला और फिर भी उसने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह अपने घर में जाकर अपनी खिड़कियों को खुला रखकर रोज की तरह अपनी प्रार्थना करता रहा। डैनियल ने अपने विश्वास में कोई बदलाव नहीं किया। चाहे जो भी हो, वह भगवान से प्रार्थना करता रहा जैसे वह पहले करता था, ये जानते हुए कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे शेरों के गड्ढे में डाला जाएगा। जब गवर्नरों ने डैनियल को प्रार्थना करते देखा तो उन्होंने राजा दारियस से शिकायत की। राजा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह डैनियल को बहुत मानते थे, लेकिन कानून तो कानून था। राजा को डैनियल को शेरों के गड्ढे में डालने का आदेश देना पड़ा। डैनियल को शेरों के गड्ढे में डाला गया, लेकिन राजा दारियस बहुत दुखी थे। उन्होंने डैनियल से कहा, तेरा भगवान जिसे तू रोज प्रार्थना करता है तुझे बचाए। फिर राजा अपने महल में गया और पूरी रात बिना सोए चिंता करता रहा। डैनियल शेरों के गड्ढे में गिरा, लेकिन वह डरा नहीं। वह जानता था कि उसका भगवान उसका रक्षक है। रात भर डैनियल शेरों के बीच में पड़ा रहा, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। अगली सुबह राजा दारियस बहुत चिंतित होकर शेरों के गड्ढे के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढे में देखा और आश्चर्यचकित हो गए। डैनियल जीवित था। डैनियल ने राजा से कहा, मेरा भगवान जीवित है और उसने मेरे जीवन को बचाया। वह जानता था कि मैं सिर्फ उसे ही पूजा करता हूँ और इसलिए उसने शेरों को मेरे खिलाफ काम करने नहीं दिया। राजा दारियस ने खुशी से आदेश दिया कि डैनियल को बाहर निकाला जाए। वह डैनियल के विश्वास और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुए। डैनियल को गड्ढे से बाहर निकाला गया और वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। राजा दारियस ने फिर एक नया आदेश जारी किया कि डैनियल के भगवान की पूजा अब पूरे साम्राज्य में की जाएगी। उन्होंने कहा, डैनियल का भगवान महान है और उसने अपनी ताकत से डैनियल को शेरों से बचाया। राजा ने डैनियल के विश्वास और साहस की सराहना की और पूरे साम्राज्य में डैनियल के भगवान का सम्मान किया। इसके बाद उन गवर्नरों को जिन्होंने डैनियल को फंसाने के लिए चाल चली थी, शेरों के गड्ढे में डाला गया। वे भी डैनियल की तरह बच नहीं सके। डैनियल के विश्वास ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि पूरे साम्राज्य को भगवान की महिमा का अनुभव भी कराया। डैनियल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चे विश्वास के साथ अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें मुश्किल समय में भी बचाता है। डैनियल की तरह हमें भी अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमें किसी भी संकट से उबार सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं। आमीन, हालेलुया।